सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। ये भी कहा, जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात हाँ ना से दो चार शराइत से मशरूत मुज़ाकरात नामंजूर। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने साफ बता दिया, कहा सिविल नाफरमानी की तलवार न्याम में रखी जाए। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, तहरीक इंसाफ अब कहीं से फैज़याब नहीं हो सकती। PTI मुज़ाकरात पर शराइत आयद कर रही है। राना सना कहते हैं, मुज़ाकरात का पैगाम आया तो जवाब मज़बूत होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर-इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। 9 मई के मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। जलाओ घेराव में मुलव्वस मुल्जिमान पेश हुए। यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा, एजाज चौधरी, सनम जावेद अदालत में पेश हुई। मुल्जिमान फर्दे जुर्म आयद करने के लिए तलब किए गए। मौशी तरक्की के मज़बूत इशारे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड बन गया। 100 इंडेक्स पहली बार 1,15,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 587 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कराची पुलिस चीफ का चार्ज पार्किंग माफिया के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। जावेद आला मौडो ने कहा कि चार्ज पार्किंग के नाम पर भत्ता नहीं लेने देंगे। ये भी कह दिया कि पुलिस से ज्यादा बदमाश कोई नहीं। शहर भर में चार्ज पार्किंग के बोर्ड आवेजा किए जाएंगे। मुतालिका इदारा ये काम नहीं करता तो पुलिस खुद कर लेगी। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। रात गए बैरूत से खुसूसी चार्टर्ड तैयारी के जरिए मजीद 318 शहरी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल और वज़ारत ख़ारजा के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। गुज़श्ता रोज़ भी 300 से ज़ायद पाकिस्तानी बाहिफाजत वतन वापस पहुँचे थे। एहसन इकबाल ने लबनानी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तानियों की वापसी पर पूरी कौम ने सुख का सांस लिया है। कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल का शिकार होगा तो हुकूमत साथ खड़ी होगी। हम एक कौम हैं, कौम का दुख और सुख साझा होता है। शाम के बहरान पर उर्दून के शहर अक़बा में वज़राए ख़ारजा का इजलास आज होगा। अमरीका, तुर्की, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। इजलास का मकसद शाम में एक जामे सियासी अमल की हिमायत करना है। रियासती इदारों की तामीर नौ, शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर बातचीत की जाएगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, शाम में इसराइली हमलों पर तशवीश है। इसराइली हमले शाम की खुद मुख्तारी की वसी पैमाने पर खिलाफ वर्जी हैं। गज़ा में इजराइल की बर्बरियत में मजीद शिद्दत। नसीरात पनागुज़ीन कैंप पर बमबारी, 25 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद ज़ख्मी। खान यूनिस में इमदादी काफिले पर भी ड्रोन हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। इलाके में खुराक का बहरान संगीन हो गया। रूस पर अमरीकी मिसाइलों से हमला पागलपन है। हम इस जंग को बढ़ा रहे हैं, हालात मजीद ख़राब हो सकते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन की जानिब से रूस पर अमरीकी मिसाइल हमलों पर तनकीद। कहा, रूस की सरजमीन पर अमरीकी साख्ता मिसाइल हमलों से जंगबंदी में तेज़ी आएगी। मेरे पास जंग ख़त्म करने का अच्छा मनसूबा है, लेकिन अभी जाहिर नहीं कर सकता।
तुर्की का दमिश्क में तवील अरसे बाद नाज़िमुल अबूर की तकर्रुई का ऐलान। बुरहान कुरगुलू शाम के लिए अबूरी नाज़िमुल अबूर नामजद। दमिश्क में तुर्क सफारतखाना 2012 में खाना जंगी के आगाज़ के 1 साल बाद बंद किया गया था। तुर्की दमिश्क में जल्द दोबारा अपना सफारतखाना खोलेगा। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी। पहाड़ों पर 2 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। अस्तूर में निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। बाबूसर टॉप नांगा पर्वत पर भी बर्फबारी। कोयटा, कल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला, पशरीन और ज़ियारत में पानी पाइपों में जम गया। कराची में भी सर्दी आ गई। पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में होगा। ग्रीन शर्ट्स की कई घंटे तवील प्रैक्टिस, फिटनेस के हवाले से भी खुसूसी ड्रिल्स की गई। पाकिस्तानी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बरतरी हासिल। तनाज़ा तूल पकड़ने लगा और फॉर्मेट मुख्तसर होने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी 50-50 से T20 होने लगी। भारतीय हठधर्मी के सबब इवेंट में तब्दीली का इम्कान है। फैसला होना बाकी। टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान ही रहेगा। यूरोपा फुटबॉल लीग में पड़ा जोर का जोर। टॉटनहम हॉटस्पर रेंजर्स का मैच बराबरी पर तमाम। सर तोड़ कोशिशों के बावजूद दोनों टीमें 1-1 गोल कर पाईं। खसारे में जाने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किया पलट कर वार। हरीफ के मुंह से फतह छीन ली। चेक क्लब विक्टोरिया को 2-1 से हरा दिया। सीजन में सबसे ज्यादा पॉइंट सूदमंद रहे। स्विस काइट बोर्डर आलमी चैंपियन बन गया। मैक्सिम ने पहली मर्तबा एजाज अपने नाम किया। विमेंस टाइटल ब्राजील के नाम रहा। चोरी के लिए जाने वाले का अपना दिल चोरी हो गया। नाकाम वारदात कामयाब मोहब्बत की दास्तान बन गई। बोल कहानी में देखिए ड्रामा दिल चोरी हो गया। आज रात 8 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। और कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला एक्सपो सेंटर में सज गया। वज़ीर आला सिंध ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह भी हमरा थे। 330 से ज़ायद स्टॉल्स पर बच्चों की कहानियाँ और दीगर किताबें मौजूद। 17 ममालिक के 40 इदारे नुमाइश का हिस्सा हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।